आप पर जो अगला आरोप है वो ये है कि जॉन ने अपनी बॉडी दिखा दिखा के देश के युवाओं को बर्बाद कर दिया और रोज उनको बता रहा है कि बस बॉडी बनाओ, बॉडी बनाओ, बॉडी बनाओ और कुछ मत करो। नहीं दीपक, मैं ये मानता हूँ कि सिनेमा एक विजुअल मीडियम है, तो अगर आप प्रेजेंटेबल हो, अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो अच्छी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप परफॉर्मेंस पे कम कंसंट्रेट करो, लेकिन बॉडी अच्छा होना एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। अभी आप देखिए, दोस्ताना की अगर जिक्र हो रही है तो शाहरुख खान ने ओम शांति ओम में, आमिर खान ने गजनी में, और इन सारे हीरो ने कहीं ना कहीं फिल्म में बॉडी दिखाई है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये एक विजुअल मीडियम है। तो अगर विजुअली उन लोग अच्छे दिखे तो अच्छा लगेगा ऑडियंस को। तो मेरी कोशिश यही है कि अपने आप को फिट रखूं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में पहले से ही, जिस्म के टाइम से मैं बहुत ही एक एथलेटिक, मेरी जो बॉडी टाइप है वो एक एथलेटिक बॉडी है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ वो एक बहुत ही क्लीन, रेगुलर वजह से पहुँचा हूँ, क्योंकि मैं ना तो सिगरेट पीता हूँ, ना शराब पीता हूँ, ना ड्रग्स करता हूँ। और ये अगर हमारे दर्शकों को पता चले तो ये अच्छी बात है कि जॉन अब्राहम ने बॉडी बनाई, लेकिन इस तरीके से बॉडी बनाई, वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। उसके अलावा ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम फिल्म्स पे कंसंट्रेट करें और हमारे फिल्म्स ऑडियंस को एंटरटेन करें, तो वो कोशिश तो जारी है मेरी। जॉन, इसमें सबसे बड़ी बात है कि बॉडी बनाते बताते हमने देखा है कई लोग बीमार हो जाते हैं, कई लोग अपने हाथ पांव तोड़वा बैठते हैं, कई लोगों को अपने बैक में प्रॉब्लम हो जाता है। आप जिम के इतने रेगुलर हैं, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कुछ एक्सट्रीम मत करें, क्योंकि अगर आपने कुछ ज़्यादा किया, जैसे क्रैश डाइट्स आपने करी या आपने कुछ शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करी, तो बॉडी पे असर पड़ेगा और बहुत बुरा असर पड़ेगा। जॉन, आपके ऊपर दूसरा आरोप ये है कि दोस्ताना 2 में आप अपनी बॉडी दिखाने के चक्कर में पूरा न्यूड दिखने वाले हैं। जी, ऐसे मैंने भी सुना है दीपक, और आई एम नॉट वेरी श्योर, ऐसे सच में मैंने सुना है। तो अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपको पहले बताऊँगा, आपके चैनल पे आपको पहले बताऊंगा मैं। मतलब जॉन अब्राहम को लोग न्यूड देखेंगे अब? नहीं, मेरी कोई चाहत नहीं कि मैं न्यूड घूमूं, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत शाय हूँ, मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से। और आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि लोग, मुझे पता है कि बॉडी का कुछ ज़्यादा ही इसके ऊपर स्ट्रेस हो रहा है, मेरी फिजिकलिटी के ऊपर, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो शर्ट निकाल के घूमता हूँ। मैं थोड़ा शाय हूँ, बहुत ही रिजर्व्ड हूँ, और आपको पता होगा, अभी आप मिल चुके हैं कि आई एम नॉट दैट ओपन विथ माई बॉडी, मैं इतना खुला हूँ नहीं। लेकिन जॉन, आपको देखकर ऐसा लगता है कि सौरभ गांगुली ने आपसे प्रेरणा ली थी। जब नेटफ्लिक्स सीरीज के बाद उन्होंने अपनी शर्ट जोर जोर से घुमाई थी तो लोग बोल रहे थे जॉन अब्राहम से प्रेरणा ले ली सौरभ ने। नहीं, वो तो मेरे टाइम के पहले का था, लेकिन सौरभ गांगुली को मैं मानता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने इमोशंस दिखा रहे थे वो आउटस्टैंडिंग। जॉन, अगर दोस्ताना की बात करें, आपने फिल्मों के अंदर एक नया ट्रेंड शुरू किया। कभी भी गे रिलेशनशिप पर इस तरह की फिल्में नहीं बनी थी। आपको नहीं लगता कि ये एक लीक से हटकर फिल्म थी और आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क? नहीं, मुझे शूटिंग के दौरान कभी नहीं लगा कि रिस्क था, शूटिंग के बाद भी मुझे नहीं लगा, जब ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी तभी भी नहीं मुझे लगा, लेकिन जब ये रिलीज़ हुई और जब ये सक्सेसफुल हुई तब मुझे लगा कि ये जो फिल्म है एक पूरे नए सोसाइटी को सामने ला चुकी थी, दैट वाज द गे कम्युनिटी। और लेकिन एक बात अच्छी थी फिल्म की कि इन्होंने ये होमोसेक्सुअल कम्युनिटी को एक बुरी तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया, क्योंकि हम हमेशा उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके इमोशंस को हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, और ये बहुत ज़रूरी है कि उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर एक के इमोशंस होते हैं, सब लोग इंसान होते हैं और हर एक की फीलिंग्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्ताना वो एक बहुत ही स्पेशल फिल्म थी, और मैं सारे सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ को बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, और अगर वहाँ से मुझे एक फ़ैन बेस मिला है तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और बहुत ही खुश भी हूँ, खुश नसीब भी हूँ। अभिषेक बच्चन के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, अभिषेक बच्चन के बारे में तो ये कहना चाहता हूँ कि वो ही इज़ माई बेस्ट को स्टार टिल डेट, वो मेरा सबसे अच्छा को स्टार है।
उसके जैसा कोई है नहीं। धूम में हम लोग ने साथ में काम किया, उसके बाद हम लोग ने दोस्ताना में, और दोनों बारी द फिल्म्स वर सुपर हिट्स। और दोस्ताना 2 में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी हमारे साथ हो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और उसकी जो फैमिली अपब्रिंगिंग है, बहुत ही अच्छा लड़का है, सुलझा हुआ लड़का है, एजुकेशन, बहुत ही रिस्पेक्टफुल लड़का है। जब भी मेरे माँ बाप से मिलता है बहुत ही रिस्पेक्ट से पेश आता है, तो ही इज़ अ वंडरफुल गाय। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और हम तो दोनों के बारे में यही सुनते हैं कि माँ का लाडला बिगड़ गया। मुझे अभी भी याद है जब भी हम लोग फिल्म देख रहे थे, पहली बार हम लोग चौंक गए जब भी हम लोग एक ट्रायल देख रहे थे, फिल्म का ट्रायल, और हम लोग चौंक गए जब भी वो लास्ट का जो किस दिखाया। वी वर शॉक, क्योंकि जब भी हम लोग ने करी थी उस टाइम पे हमें नहीं लग रहा था कि कुछ इतना डेविस्टेटिंग होगा, लेकिन जब भी दिखाया स्क्रीन पे हम लोग ने सिर्फ एक बार ये सोचा कि शायद ऑडियंस को ये पसंद आए ना आए क्या, लेकिन फिल्म तब तक बहुत सक्सेसफुल हो चुकी थी। आपको दोस्ताना 2 करने से कोई गुरेज नहीं है? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। मैं दोस्ताना 2 कर रहा हूँ और आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद अभिषेक बच्चन अगेन। जॉन, आपको नहीं लगता सिर्फ करण जौहर ही ऐसी फिल्म बना सकते हैं दोस्ताना जैसे? नहीं, ऐसे फिल्में तो बनी है पहले, लेकिन दोस्ताना इज़ द फर्स्ट सक्सेसफुल फिल्म। सॉरी ब्रदर या ओ ब्रदर ऐसे कोई फिल्म बन चुकी थी, लेकिन दोस्ताना इज़ द फर्स्ट सक्सेसफुल फिल्म। दोस्ताना 2 की स्टोरी लाइन क्या होगी? जी, इतना ही बता सकता हूँ कि दीपक, द स्टोरी इज़ इवन फनियर देन दोस्ताना 1। इट्स अ लाफ राइड, फुल कॉमेडी, और उसमें अभिषेक और मेरा रोल इतना फ़नी है कि आप हंस हंस के गिर जाओगे। और उसमें बमन ईरानी का भी रोल आउटस्टैंडिंग है और किरण खेर का रोल भी आउटस्टैंडिंग है। और क्या होगा, प्रियंका चोपड़ा की जगह कैटरीना कैफ देखने को मिलेंगे? जी, ऐसे मैंने भी सुना है। सुना है कि आपको पता है? जी, पता है हमें, लेकिन हमें पता नहीं कि उसके रोल के बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। और कब से ये फिल्म शुरू हो जाएगी? जी, ये मार्च से शुरू हो रही है फिल्म। मार्च से शुरू होगी। आप पर दूसरा आरोप ये है कि आप सलमान खान से तो दुश्मनी करते हैं, लेकिन ऑटो वालों से दोस्ती करते हैं। जी, सलमान से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते वो। मैंने पढ़ा है, उनका इंटरव्यू पढ़ा है। जी, वो उनका चॉइस है। मेरा यही है कि मेरे मॉम डैड ने जिस तरीके से मुझे पढ़ाया, उन्होंने बताया मुझे कि अच्छा करो, अच्छा कर्म करो, किसी के नेगेटिव बुक्स में आना मत। तो मैं काम में माहिर रहता हूँ, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। सलमान हमारे सीनियर हैं और उसके दौरान मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, बस। उसके अलावा मुझे पता नहीं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है। तो मैंने ये सुना था कि किसी टूर पे आप दोनों साथ गए और पैसों को लेकर आपको और सलमान का झगड़ा हो गया, और उसके बाद से ये प्रॉब्लम बराबर बनी हुई है। नहीं, एब्सोल्युटली गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं थी। और शायद आपके इस पे मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और मुझे आज के तारीख में भी पता नहीं कि उनको मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। अफसोस की बात है कि प्रॉब्लम है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसके बारे में। तो शायद ये मेरी लाइफ है। मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हूँ दीपक। मैं किसी कैंप में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं खुद आया हूँ इस इंडस्ट्री में, मेरा कोई बैकिंग नहीं है।